सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार फिर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 संस्कृत 10वें पाठ है नीति नवनीतम। कौन सा पाठ है? पाठ 10 नीति नवनीतम। ये मैंने आपको इसका अर्थ समझा दिया है और अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 कल हो चुका था। आज मैं प्रश्न नंबर 2 आपको करा रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित है। जो हमारे नीचे प्रश्न लिखे गए हैं उनका उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। क्या है इसका मतलब? जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर पूरे वाक्य में हमें लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कै पाठेस्मिन् सुख दुखो किम लक्षण उक्त है। हमारे जो पाठ में दिया गया है, जो श्लोक में दिया गया है, सुख दुख के क्या लक्षण हैं। इसके प्रश्न का मतलब है कि हमारे पाठ में जो दिया गया है उसके अनुसार सुख दुख के क्या लक्षण होते हैं। तो इसका उत्तर है पाठेस्मिन् परवशम दुखम आत्मवशम सुखम उक्तम। पाठ में जो दिया गया है, इस पाठ में दूसरों के बस में रहना दुख और अपने बस में रहना सुख कहा गया है। क्या कहा गया है? दूसरों के बस में दुख और अपने बस में सुख रहना इस पाठ के अंतर्गत कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 आता है वर्ष शतय अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। 100 वर्ष तक करने पर क्या नहीं होता है? निर्णाम। अब उत्तर देखिए इसका, निर्णाम संभवते माता पितरः च कलेशम सहति तस्य निष्कृति वर्ष सत्य अपि न शक्या। माता पिता जो कलेश सहकर अपने बच्चों को ऊपर उठाना चाहते हैं उसका हम बदला 100 वर्ष तक भी नहीं दे सकते। 100 वर्ष तक हम किसका क्या नहीं कर सकते हैं? जो माता पिता कष्ट उठाकर हमारे माता पिता हमें ऊपर उठाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, उसका हम बदला 100 वर्ष तक भी नहीं दे सकते। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए त्रयसु तिष्ठेषु तब समापये वाक्य स्मरणी त्रय के संति। 3 में किसकी सेवा इस वाक्य के अंत में कही गई है? कौन कौन है वे 3 जिसके इसके लिए तप करने से जीवन सुधर जाता है, हमारा जीवन पार हो जाता है, जीवन की नैया पार हो जाती है। तो वाक्य में इसमें 3 क्या हैं? माता पिता आचार्य वाक्यस्मिन् त्रय सन्ति येषु तिष्ठेषु तपः समायते। माता और पिता आचार्य इस वाक्य में 3 हैं। कौन कौन है? माता पिता और आचार्य इस वाक्य में 3 हैं। ये तीनों की सेवा करने से हमारी तपस्या पूर्ण हो जाती है। प्रश्न क्या था? 3 कौन है जो जिनकी तपस्या करने से इस वाक्य में पूरी हो जाती है। इस वाक्य में किसका वर्णन किया गया है? जिनकी 3 की तपस्या करने से हमारा तपस्या पूरी हो जाती है। तो कौन है? माता पिता और आचार्य। इस वाक्य में वर्णन किया गया है इन तीनों का कि अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी। अस्माभि क्रीडिशम कम कर्तव्य है। एक कैसा कर्तव्य है? कर्म क्या कर्तव्य है? येन कर्मे अंतरात्मा परितोषो भवेत है। मनुष्य की जो अंतरात्मा है वो सुखी रहती है, ये हमारा कर्तव्य है। आगे प्रश्न हमारा है अभिवादनशीलस्य का निवे। अभिवादनशीलस्य का निवे, तो ये क्या है? अभिवादन करने से कौन से गुण बढ़ते हैं? क्या होते हैं? अभिवादन करने से क्या होता है?
अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम, अभिवादन करने से, बड़ों का अभिवादन करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सर्वदा केशाम प्रियम कुर्वता, सब किसके प्रिय होते हैं? माता पिता आचार्य, आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्याते, माता पिता और आचार्य के सब प्रिय होते हैं या प्रिय प्यार करते हैं। माता पिता और आचार्य सब प्यार करते हैं। सब किसके प्रिय, सब कौन प्यार करते हैं? माता पिता आचार्य सर्वदा सब प्यार करते हैं। अब प्रश्न नंबर आता है हमारा 3, स्थूल पदान्य बलम व्यय प्रश्न निर्माणम कुरुते। इसमें दिया गया है कि जो हमारा मोटे शब्दों में लिखा गया है, बुक में देखिए, इसमें तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, बुक में से पता चलेगा, उससे प्रश्नों का निर्माण करना है हमें। ये हमारा आंसर लिखा हुआ है और उससे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है जो हमारा मोटे शब्द में दिया गया है। तो हमारा मोटे शब्द में क्या दिया गया है? वृद्धोपसीवन आयु विद्या यशो बलो न वर्धते, बड़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो बल बढ़ते हैं। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? कस्य आयु विद्या यशो बलम न वर्धते, किससे आयु विद्या और यश बढ़ते हैं? ख मनुष्य सत्यपुताम वाचम बदीते हैं, मनुष्य को कैसे वचन बोलने, मनुष्य को सत्य वचन बोलने चाहिए। अब इसका हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनेगा मनुष्य क्रीदस्य वाचम बदेत, मनुष्य को कैसे वचन बोलने चाहिए। प्रश्न नंबर ज्ञात है, त्रिषु त्रिशेषु सर्प तप समाप्ति, 3 सब तप करने से, तीनों की सेवा करने से सब पूरा तप प्राप्त हो जाता है। त्रिषु तस्य सर्व किम करोति, क्या करने से, 3 क्या करने से पूरा हो जाता है। तो 3 तप करने से जीवन पूरा हो जाता है, नया जीवन मिल जाता है। गह माता पितरौ निर्णाम संबते भाषम कलेशम सहते, माता पिता क्या कलेश सहते हैं? कौ निर्णा संबते भाषा कलेशम सहते, कौन कलेश सहते हैं? इसका प्रश्न क्या बनेगा? कौन? तो इस उत्तर है माता पिता निर्णाम संबते भाषाएं कलेशम सहते, तयो नित्यम प्रियता कुर्वात, तयो नित्यम किम कुर्यात, तुम्हें नित्य क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 4, संस्कृत भाषाएं वाक्य प्रयोग कुरुते, जो हमारे शब्द दिए गए हैं इन्हें संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग करेंगे। विद्या, विद्या का हम संस्कृत के वाक्य में प्रयोग बनाएंगे। अहम संस्कृत में भाषा में पठामी, मैं संस्कृत भाषा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तप है तप, त्रिषु त्रिशेषु तर्प सर्व समाप्ति, तीनों के खुश होने पर तपस्या पूर्ण हो जाती है। समाचरित, इसके 2 वाक्य बना दिए मैंने, एक छोटा है नीचे और एक ये ऊपर है, चाहे ये वाला याद कर लेना या ये बात कर लेना। सत्य पुताम वदे द्वाचम मन पूतम समाचरित, सत्य वचन बोलने चाहिए। या मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित, मनुष्य को सदैव मन से सच्चे वचन बोलने चाहिए। परितोष, यत् कर्म कुर्वतोषस्य स्यायतः परितोषणतः रात्मनः, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मनुष्य को संतोष मिले। नित्यम, अहम नित्यम संस्कृत भाषा पठामी, मैं, नित्यम का अर्थ है मैं रोजाना संस्कृत भाषा पढ़ता हूँ। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं, आपको इन्हें याद करना है और
अपनी कॉपी पर करना है। आगे